क्या कभी ऐसा लगा है कि तुम किसी के प्यार को पाने के लिए खुद को तरसा रहे हो? जैसे तुम उसे समझाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो बस समझता ही नहीं। आज हम इसी जरूरी विषय पर बात करेंगे। कब तक उसे समझाओगे? और अपने प्यार की भीख मत मांगो, क्योंकि प्यार भीख में मिलने वाली कोई वस्तु नहीं है। प्यार को पाने के लिए खुद को तरसाना बंद करो। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो, क्योंकि सच्चा प्यार वो है जो बिना मांगे मिले। तो चलो इस विषय पर और गहराई से बात करते हैं। क्लिक करें और जानें कि कैसे अपने प्यार को सही दिशा दें। जिंदगी का सबसे कठिन काम है किसी को कोई एक टॉपिक समझाना। वो टॉपिक अगर प्रेम पे हो तो वो बहुत कठिन हो जाता है। किसी इंसान को अगर आप समझा रहे हो और समझाने की सीमा आपकी खत्म हो चुकी है, उससे वो काम कैसे कराओगे जो काम आप कराना चाहते हैं। आप समझा रहे हो इसीलिए आप जानते हो कि सही और गलत क्या है। कोई इंसान गड्ढे में गिरा हुआ है, आप उसे समझा रहे हो, बता रहे हो कि तुम गड्ढे में गिरे हो और निकलने का तरीका भी बता रहे हो, लेकिन वो इंसान अगर उस गड्ढे से निकलना ही नहीं चाहता, फिर उसे समझाओगे कैसे, फिर उसे निकालोगे कैसे। यही जिंदगी है आजकल के लोगों का। लोग भाग रहे हैं और इतनी तेजी से भाग रहे हैं कि उन्हें किसी की बात सुनाई नहीं दे रही है और वो किसी के बातों को समझना भी नहीं चाहते। आज का समय ऐसा है कि अगर आप किसी को बताओ, समझाओ, किसी को उस गड्ढे से निकालने की कोशिश करो, तो लोग आपको ही मूर्ख बोलेंगे और जो इंसान गड्ढे में गिरा है वो बाहर निकल के आपको उस गड्ढे में धक्का दे देगा। ये गलतियां आपकी नहीं है। बस समझने वाली बात यह है कि आप हर एक इंसान की यूं ही मदद नहीं कर सकते। अगर हर इंसान की यूं ही मदद करोगे तो उस मदद का कोई मोल नहीं होगा, उस शब्द का कोई मोल नहीं होगा। जो उसे समझा रहे हो, जो उसे बता रहे हो, उसकी कोई कीमत नहीं होगी। और कीमत पैसों से नहीं आकी जाती, कीमत कभी कभी समय से आकी जाती है। किसी का एक्सीडेंट हुआ है, किसी को चोट लगी है, अगर समय पे एम्बुलेंस आ जाए तो उसका जीवन बच सकता है, लेकिन एम्बुलेंस लेट कर दे तो उसका जीवन तो खत्म हो गया। उसमें गलती किसी की भी हो, लेकिन एक जीवन जा चुका है। अब उस गलती को सुधार के आप कुछ नहीं कर सकते हो। उस गलती को सुधार के उस इंसान को वापस नहीं ला सकते हो। इसी तरह का आज का इंसान है, वो प्रेम में इस तरह अंधा होके भाग रहा है, किसी की बात उसे सुनाई नहीं दे रही। शायद वो किसी की बात सुनना नहीं चाहता, किसी की बात करना नहीं चाहता। और जो इंसान उसे ये बताता है कि मत समझाओ किसी को, मत बताओ अपने प्रेम की वजह, मत बताओ अपने प्रेम की कहानी, उस इंसान को वो अगला इंसान बेकार लगता है, मूर्ख लगता है। आप एक ऐसे इंसान से मिलो जिसका ब्रेकअप हो चुका है या जो प्रेम को छोड़ चुका है, उसके पास आपके हर बात का जवाब होगा। वो शायद आपको ही मूर्ख कह दे, क्योंकि वो इस बात को समझना नहीं चाहता। अगर वो इस बात को समझना चाहता तो आपकी एक एक बातें वो अपने दिमाग में बैठा करके उस पर काम करता। अगर आपके जीवन में ऐसी फीलिंग है, अगर आपका जीवन ऐसा है, तो एक बार खुद के बारे में सोचो कि कब तक किसी के पीछे भागोगे, कब तक किसी को समझाओगे। और उस भागने और समझाने में तुम क्या क्या खो रहे हो तुम्हें खुद नहीं पता है। जिंदगी की एक सीमा होती है, समझाने की एक सीमा होती है। वो सीमा जब खत्म हो जाएगी तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, और जो इंसान समझा रहा है उसके शब्द मौन में बदल जाएंगे। इसलिए उसकी बातों को सुनो, समझो। जिंदगी आपकी सुधरेगी, उस इंसान की नहीं सुधरेगी। बदलना आपको पड़ेगा, उस इंसान को बदलने की जरूरत नहीं है। किसी के पीछे भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, फोन कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, वो ना तो मैसेज का रिप्लाई दे रहा है ना तो फोन रिसीव कर रहा है। तो आप देखो ना कि आपकी वैल्यू क्या है और आप कहाँ पे पड़े हुए हो उसके जीवन में। अगर वो आपका फोन नहीं रिसीव करता, अगर वो आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं देता, फिर क्यों आप दोबारा रिपीट करते हो इस चीज को, और रिपीट करने के बाद खुद को हर्ट करते हो। आपको ये महसूस होता है कि उसके जीवन में आप कितना बेकार हो, उसके जीवन में थोड़ा तो वो रहम करे, थोड़ा तो वो मेरी बात सुने। कोई ना कोई ऐसी बात आपके जीवन में रह जाती है जो अधूरी रह जाती है। आपको लगता है कि ये बात आप कह दोगे, बस उसके बाद आपको कुछ नहीं कहना, बस उसके बाद आपको कुछ सुनना ही नहीं। लेकिन हर बात को कहने के बाद एक बात अधूरा रह जाता है, शायद उसे देखना। हर बार दिल में कुछ रह जाता है, उससे कहना। और अगर इस चीज को रोकना चाहते हो तो एक बार जब कॉल करते हो, एक बार जब मैसेज करते हो, जब उसके लिए पागल होते हो तुम, तो एक बार देखो कि उस पागलपंती की वजह से तुम्हारा जीवन कहाँ जा रहा है। जिसको तुम समझाने की कोशिश कर रहे हो वो तुमसे ज्यादा समझदार है, उसे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है, उसे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है।
और अगर जरूरत नहीं है तो उस इंसान को छोड़ना ही बेहतर होगा तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें घाव लगा है और उस दर्द में कराह रहे हो, उस घाव से अगर तुम्हें प्रेम हो गया है, फिर वो दर्द तुम्हारे जीवन से कभी नहीं जाएगा। कहते हैं ना कि अगर गधा घास से दोस्ती कर ले तो वो खाएगा क्या। बिल्कुल ऐसी ही तुम्हारी जिंदगी हो गई है। तुम ऐसे इंसान से प्रेम कर रहे हो जो तुम्हारे जीवन को खत्म कर रहा है, जो टॉक्सिक इंसान है, जो तुम्हारे जीवन में तनाव को जन्म दे रहा है, जो तुम्हें सोचने के लिए मजबूर कर रहा है, जो तुम्हारे अंदर नई नई कमियां निकाल रहा है। कभी कभी लोगों की बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, कभी कभी खुद पे भी विश्वास करो। और जिसके पीछे तुम भाग रहे हो पागलों की तरह, वो तुम्हें पागल ही समझता है। वरना तुम्हारे भागने की कीमत होती, तुम्हारे समझाने की कीमत होती, तुम्हारे शब्दों का अहमियत होता उसके दिल में। और जब फोन कॉल करते हो, जब मैसेज करते हो, तुम्हें अगर किसी और इंसान का भी मैसेज आए, अगर किसी और इंसान का भी कॉल आए, तुम दौड़ते हो मोबाइल फोन के पास, तुम अपने मैसेज चेक करते हो। कहीं उसी ने तो मैसेज नहीं किया, कहीं उसी ने तो कॉल नहीं किया। तुम्हें खुद में कमियां दिखती हैं, तुम्हें खुद पे विश्वास नहीं होता कि वो इंसान मैसेज क्यों नहीं देख रहा है। तुम्हें यही लगता है कहीं बिजी होगा, कहीं कुछ काम कर रहा होगा, किसी प्रॉब्लम में तो नहीं। और उसकी प्रॉब्लम जानने के लिए तुम खुद प्रॉब्लम में पड़ चुके हो। खुद को सेल्फिश बनाओ, और इतना सेल्फिश बनाओ कि सेल्फ लव कर सको। क्योंकि अगर सेल्फ लव नहीं करोगे तो सिर्फ प्रेम दुनिया में ढूंढते रह जाओगे, प्रेम कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें जब तक प्रेम तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे दिल में नहीं होगा। उन मूर्खों के पीछे क्यों भागते हो जिन्हें तुम्हें समझाना पड़े, जिन्हें तुम्हें बताना पड़े कि तुम उनसे कितना प्यार करते हो। अगर उन्हें समझना होता तो तुम्हारे केयर करने की जो स्थिति है उनके सामने, वो उस केयर करने की स्थिति से ही समझ जाते। वो जो तुम कॉल करते हो, बार बार वो मैसेज करते हो, उसी से वो समझ जाते कि तुम उनसे कितना प्रेम करते हो। उन्हें वो मैसेज, वो कॉल गुस्सा नहीं दिलाता, वो उस मैसेज और कॉल को इग्नोर नहीं करते। अगर प्रेम है, दोस्ती है, और उस मैसेज कॉल को कोई इग्नोर कर रहा है तो उस इंसान को इग्नोर करना सीख जाओ। क्योंकि अगर उस इंसान को इग्नोर नहीं करोगे तो वो इंसान तुम्हें अपने पीछे दौड़ाता रहेगा, क्योंकि उसे मजा आ रहा है तुम उसके पीछे भाग रहे हो। अगर उसे मजा नहीं आता तो वो क्लियर तुमसे बात कर सकता, और अगर क्लियर बात कर चुका है तो उस इंसान से दूर हो जाओ। बस वही एक थोड़े है तुम्हारे जीवन में। जब इस उम्र से बाहर निकलोगे, जब तुम्हारा उम्र बढ़ेगा, तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम किससे प्रेम करते थे। तुम्हें खुद पे हंसी आएगी कि तुम उस इंसान के पीछे भाग रहे थे। उसके पीछे भागना तुम्हारी मूर्खता थी, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। तुम उसके पीछे कुत्तों की तरह भाग रहे थे। तुम्हें तब महसूस होगा जब ये उम्र निकल जाएगा। बस ये उम्र का पड़ाव है जहां पे तुम्हें उस इंसान की जरूरत है, और वो जरूरत तुम्हें उसकी कमी महसूस कराती है। अगर वो तुम्हारे साथ नहीं हो तो उसकी कमी तभी पूरी होगी जब तुम अपने आप को समझाओगे। यहाँ पे हर एक इंसान किसी न किसी मतलब से किसी से जुड़ा हुआ है। वो प्रेम में भी मतलब ढूंढ लेता है, और जिसे तुम समझा रहे हो, अगर उस इंसान को तुम्हारे अंदर वो चीजें नहीं मिलती है, वो मतलब नहीं दिखता, तो तुम उसके लिए चाहे कुछ भी कर दो, जान भी दे दो, वो कभी तुमसे प्रेम नहीं कर सकता। क्योंकि उसके प्रेम का कोई मतलब है, उसके प्रेम का कोई वजह है, और जिसके पास उस वजह की पूर्ति हो जाएगी, उसके पास भी वो जाएगा, उसी से वो प्रेम करेगा। खुद को बेहतर बनाओ, और इतना बेहतर बनाओ जो इंसान तुम्हें अपने पीछे दौड़ा रहा है, भगा रहा है, वो इंसान तुम्हारे पीछे भागे। उस इंसान को अपनी गलतियां महसूस हो और वो इतना गिल्टी फील करे, उसके लिए अफसोस करने के लिए कोई शब्द ना हो। वो तुम्हारे सामने आकर गिड़गिड़ाए, तुम्हारे शब्दों को सुनना चाहे, वो अपनी गलतियां स्वीकार करे। इतना मजबूत बनाओ, इतना बेहतर बनाओ अपने जीवन को कि उस इंसान को थप्पड़ जैसा लगे कि जिसे उसने छोड़ा है वो इंसान कहां से कहां जा चुका है। और अगर उसके पीछे भागोगे, उसे समझाओगे, तो कभी उसे समझा नहीं सकते, कभी उसे बता नहीं सकते, क्योंकि जब तक खुद को बेहतर नहीं करोगे तब तक उसे महसूस नहीं होगा कि उसने किसे छोड़ा है। उसे इस बात का दुख जीवन भर होना चाहिए कि जिस इंसान को उसने छोड़ा है उसके पीछे कितने लोग दौड़ रहे हैं, उसके जैसे कितने लोग हैं जो उसे पाना चाहते हैं। जब तक तुम खुद पे मेहनत नहीं करोगे, जब तक तुम उसके पीछे भाग रहे हो, तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए भागना और समझाना छोड़ो। भागना है तो खुद के पीछे भागो, खुद के काम के पीछे भागो, खुद के जीवन के पीछे भागो, खुद को बेहतर बनाने के लिए भागो। क्योंकि जब तुम खुद को बेहतर बना लोगे, तभी उसके जीवन पे एक थप्पड़ मार सकोगे, बिना कुछ बोले, बिना कुछ समझाए।